नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। झारखंड की सियासत को आपने देखा, पिछले 2-3 महीनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि दरअसल हेमंत सोरेन की सरकार को किस तरीके से अस्थिर किया जाए। लेकिन अब देखिए कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाले मामले को लेकर के जब चुनाव आयोग के पास ये मामला गया, चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिए राज्यपाल को झारखंड के कि वो इस मामले में फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन अब तक इस मामले में कोई फैसला जो है राज्यपाल के द्वारा नहीं सुनाया गया। तो ये सवाल अब जेएमएम के कई जो वरिष्ठ विधायक है उनके द्वारा पूछा जा रहा है कि दरअसल अगर इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बीजेपी ने पेश किया तो अब तक इस मामले में राज्यपाल ने कोई फैसला क्यों नहीं सुनाया। साथ ही उस समय की अगर बात की जाए तो राज्यपाल रमेश बैस जो है वो दिल्ली का दौरा करते हैं, अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। इन तमाम बातों को लेकर के कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक आरोप भी मढ़ने की कोशिश जो है जेएमएम के विधायकों के द्वारा की गई और ये कहा गया है कि ये तमाम जो खेल है कहीं ना कहीं राजनीतिक द्वेष के कारण ही सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ किया जा रहा है। और खुद हेमंत सोरेन ने इस बात का जवाब जो विधानसभा में खड़े होकर के दिया था जब एक विशेष सत्र का जो है एक तरीके से वहां पर जो है मांग की गई थी और कहा गया था कि दरअसल इस पूरे मामले में अब हेमंत सोरेन को जो है सफाई देनी जरूरी है। और हेमंत सोरेन ने ये आरोप लगाए थे भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी लगातार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो है उस पद पर नियुक्त करने के बाद से ही इस बात को लेकर के काफी ज्यादा राजनीति कर रही है कि आदिवासी चेहरे को उन्होंने इतने बड़े अहम पद की जिम्मेदारी सौंपी। तो फिर झारखंड की सियासत में एक आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को गिराने के ये तमाम जो षड्यंत्र है उनके द्वारा क्यों रचे जा रहे हैं, ये सवाल तो वाजिब है। लेकिन बीजेपी के चाहे वो रघुवर दास हो या खुद केंद्र की हाईकमान हो, उनमें से किसी भी नेता ने इन तमाम बातों का जवाब नहीं दिया। अब बीजेपी इस मामले को लेकर के लगातार फिक्रमंद है कि अगर इन तमाम पार्टियों की बात की जाए, खासतौर से जो गठबंधन की सरकार झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम की, उनमें से अगर मात्र 8, 10, 12 विधायकों को भी तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो जाती है तो उसका सीधा नुकसान हेमंत सोरेन को यहाँ पर जो है झेलना पड़ सकता है, क्योंकि मात्र 12 सीटों का ही दरकार है यहाँ पर जेएमएम भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं बीजेपी के लिए, क्योंकि इस तरीके के खेल में बीजेपी माहिर है और इसी तरीके का खेल अपना करके विपक्ष की कितनी सरकारों को उन्होंने धराशायी कर दिया है। आने वाले समय में हेमंत सोरेन के उस सरकार को चलाने में क्या आसानी पैदा होगी या फिर उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।